नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिकेत पांडे आज लेके आया हूँ परसेंटेज का बहुत ही खतरनाक टॉपिक। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर आप आसानी से निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जस्ट कि आज लास्ट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे साथ, और अगर उस क्वेश्चन को आप आंसर करते हैं तो जो 10 सबसे पहले आंसर करने वाले भावी पटवारी होंगे हमारे साथ, उनका मैं नाम अगले दिन इस अपनी वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ ज़रूर दिखाऊंगा। ये उनके लिए एक अप्रिसिएशन का काम करेगा। ठीक है, बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना टॉपिक चालू करते हैं। आज मैं कुछ आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ परसेंटेज के, जो आपको बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। आज हम कुछ स्टैंडर्ड रेशियो देखने वाले हैं जिनको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे एक स्टैंडर्ड रेशियो जो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे 1/2। अगर 1/2 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिए। आपको सिंपली क्या लिखना है, 1/2 इंटू 100। और अगर आप इतना लिख लेते हैं 1/2 इंटू 100, तो आपको 2 से जस्ट 100 को डिवाइड कर देना है और जितना भी आता है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो 50%, तो 1/2 ध्यान रख लीजिएगा, ये क्या होता है हमारा 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1/4। इसको भी सेम करना है आपको, 1/4 इंटू 100 और 4 से इसको डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो ये हमारे पास 25%। देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये रेशियो आपको आगे चल के आपकी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। आप कहते रहते हैं कि सर लंबा वीडियो लेके आओ, आज वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए धैर्य से, जिनको आता है वो लोग ज़रूर एक बार देखें, इससे आपका रिवीजन होगा, और जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग सीख जाएंगे, क्योंकि आप हमारे क्या हैं, भावी पटवारी हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। हमारे पास कुछ और रेशियो हैं, जैसे देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट रेशियो हैं। जैसे 1/5 आपको पता होना चाहिए, तो 1/5 इंटू 100 करने के बाद आप इसको जस्ट डिवाइड करेंगे और जितना भी आएगा वही आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो इस तरह आप हर रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस स्टूडेंट हैं तो मैं आपको कुछ रेशियो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, और आप सबको, जितने लोग हमारे व्यूअर हैं, सबको इस रेशियो को परसेंटेज में चेंज करके मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो मैं लिखने वाला हूँ, जैसे 1/6, इसको आपको परसेंटेज पे चेंज करना है। 1/7, 1/8 एंड 1/9। और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, 1/11 और 1/14, 1/15, 1/16। और कुछ और लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट रेशियो अगर आप इनको कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि फाइनली आपको स्पीड से आंसर करना है। और अगर आप भावी पटवारी हैं हमारे इस चैनल के, और हमने मिशन लिया हुआ है, मिशन 2023 में पटवारी हम बन के रहेंगे, तो इसके लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1/19 ये आपके कुछ स्टैंडर्ड रेशियो हैं, जिसे आप अगर एग्जैक्टली कन्वर्ट करके इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं तो ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आइए, मैं एक और रेशियो को कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 1/8। ठीक है, 1/8 को कन्वर्ट अगर करना है हमें परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगा, 1/8 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो कितना, 8 8 को 100 से अगर 8 डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए देखिए। 8 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 एकम 8, कितना बचा, 2, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, और अपॉन 8। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12, राइट, 1/2, 12.5%।
ठीक है, और ये रिज़ल्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। अगर आपको 1/8 12.5% पता है, अगर आपको 1/8 12.5% अगर आपको पता है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि बताओ 2/8 क्या होगा, 2/8 क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको अगर 1/8 पता है तो आपको क्या लिखना है, 12, राइट, 12 सही 1/2, और 12 सही 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस 1/2, और इन सब में आपको इंटू कर देना है किसका, 2 का। चलिए 2 का इंटू करते हैं, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2/2। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अभी आंसर नहीं आया है, आगे देखिए। इसको मैं क्या करूँगा, 24 प्लस 2/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25%। तो 25% मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो, अगर आपको वैसे कन्वर्ट करना है तो आप एक और तरीका है, कन्वर्ट कर सकते हैं, 2/8 इंटू 100 करके आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2/8 को आप 100 करके कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जस्ट डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो दोनों तरह से आपका सेम आंसर आता है। अगर आप इस रेशियो को याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए आज की वीडियो थोड़ा लंबी है तो कुछ लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ के भी जा सकते हैं, जो कि लेकिन जो मैं लास्ट में क्वेश्चन देने वाला हूँ उसका आंसर ज़रूर करिएगा आप लोग। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने सीरियस कैंडिडेट हैं। और हाँ, मैं भी रीवा से ही हूँ, तो रीवा वाले आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर वेट करूँगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स। देखिए हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें कन्वर्ट करना है किसको, 5/8 को, 5/8 को हमें रेशियो में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमें 1/8 पता है तो 12 सही 1/2% हमें पता है। ठीक है ना, इसमें मुझे कितने का मल्टीप्लाई कर देना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई इस पे कर देता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, 12 पंचे 60, 12 से करूँगा 5 का मल्टीप्लाई तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, और प्लस मैं लिख सकता हूँ 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 5/2। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। ऑलवेज इसको, न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। इसलिए आप इसको थोड़ा सा और इसमें बदलाव करिए जिससे आपका सही आंसर आ सके। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 प्लस इसको 5/2 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ ताकि मैं अपने न्यूमरेटर को, अंश को हर से छोटा बना सकूं। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, ये लिख देता हूं। ठीक है, अब आप इसको सिंपली क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो अब आप इसको अगर ऐड करते हैं तो 62 1/2%, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ध्यान रखिएगा ये मैंने स्पेशल केस कराया हुआ है, ये 5/8 का मैंने ये स्पेशल केस कराया हुआ है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो होता है, जो हमारा अंश होता है, वो हर से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन में और थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। चलिए ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज बताने जा रहा हूँ जो सक्सेसिव परसेंटेज का होता है, जिसमें पटवारी में प्रीवियस ईयर में नस खोलने वाला क्वेश्चन आता है। हालांकि इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस टॉपिक का नाम है सक्सेसिव। सक्सेसिव स्पेलिंग पे मत जाइएगा, शायद गलत हो सकती है, मैथ्स का टीचर हूँ, इंग्लिश का नहीं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। अगर आपको कोई बोले कि
आपको अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि अगर कोई हमारे मतलब अगर हमारे किसी देश की जनसंख्या पहले ईयर फर्स्ट ईयर 5% इंक्रीज हो रही है और सेकेंड ईयर 5% डिक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में थर्ड ईयर में उसकी मतलब उस जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप सक्सेसिव मेथड को अप्लाई करते हैं तो आप इसे बहुत ही जल्दी अचीव कर लेते हैं। इसके आंसर को देखिए, अगर जब भी हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जैसे 5% इंक्रीमेंट का रिजल्ट मिल रहा है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, +5। ठीक है। और जब भी हमें कोई डिक्रीमेंट का रिजल्ट मिल रहा है तो हम उसे क्या लिखेंगे, -5। ठीक है। और फिर प्लस में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, +5 इंटू -5। ठीक है। और ये अपॉन में हम क्या लिख देंगे, 100। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है। +5 से -5 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 5 जा 25, यानी 25 आ जाएगा। और ये 25 किसका आएगा, माइनस का 25/100। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -0.25। ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास, और ये माइनस यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारी टोटल जो जनसंख्या है उसमें -0.25% का क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। ध्यान से सुन लेना, डिक्रीमेंट आएगा। टाइम पास बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, जिसका मतलब ही यही होता है कि डिक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, माइनस यहाँ ये दर्शाता है। ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो चलो देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, अगर किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है, ठीक है ना, और दूसरे वर्ष फिर 5% बढ़ती है, तो उसकी हमें दोनों वर्ष अगर उसकी जनसंख्या 5-5% बढ़ती है तो फाइनल ईयर में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो अब देखो दोनों बार हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है दोनों बार। तो हम इस बार क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले साल के लिए +5 और प्लस दूसरे साल के लिए 5 प्लस 5 इंटू 5/100। ठीक है। इतना लिखने के बाद अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं, 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10, और ये 25/100। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 + 0.25। ठीक है, 10 + 0.25। और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 10.25% का इंक्रीमेंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद मेरा सिखाने का तरीका क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से पहले मैंने आपको ये क्या बता दिया, एक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जब घर पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा पटवारियों, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना। चलो देखते हैं, आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए। चलो इसको सेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर विजन आ जाए इस क्वेश्चन का। ये लीजिए, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्या बोला हुआ है, एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या कितनी है, 25% की वृद्धि हो जाती है। जैसे आपने देखा 25% की वृद्धि, तो एक ऐसे लिख लीजिए क्योंकि आपको पता रहे इंक्रीमेंट है और वो भी प्लस के साथ। ठीक है।
एवं टिकट की लागत में 10% की वृद्धि हो जाती है। और टिकट की लागत में कितने की वृद्धि होती है? 10% की हमारे पास क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो आमदनी में कुल कितना वृद्धि होगी? तो देखिए, दोनों, अगर आमदनी में आपको परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, ध्यान से सुन लेना, जोर लगा के सुन लेना, दिमाग की नसें तोड़ के सुन लेना, ठीक है ना। देखो, अगर हमें आमदनी में वृद्धि निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? आमदनी में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा? अब वही सक्सेसिव मेथड आप अप्लाई कीजिए। देखिए, +25 +10, सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो। चलो, +25 +10 +25 इंटू 10/100, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 25 10 कितना हो जाएगा? 35 प्लस ये 250 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इतना हो गया। चलो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब भी ये मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, इसका आंसर निकाल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने से पहली बार कैलकुलेशन करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 35 प्लस 2.50 और ये हमारा ऐड होकर कितना आ जाएगा? 37.50% टोटल इंक्रीमेंट किसमें? आमदनी में। आमदनी का टोटल इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा? 37.5। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाई देता हूँ क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले, अगर आप देखिए सीरियस स्टूडेंट हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन अपने से ही करेंगे। और अगर उनको आता भी है तो भी वो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। तो आप भी सीरियस बनिए, क्योंकि आप 2023 में ये वैकेंसी आने ही वाली है, चुनाव भी सर पे आ गया है, ठीक है ना। तो सर पे चुनाव है और आपके सर पे क्या है? बोझ है। तो इस बोझ को हल्का करिए, नौकरी पाइए, पटवारी बनिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा कुछ आपको इसका बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं दरअसल बात किस में करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास क्या होता है, कीमत। हम जब, सुनिएगा, जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बाज़ार गए और कुछ चीज़ खरीदने गए, अचानक से बाज़ार में उसका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम सेव खरीदने गए, हमारे पास 100 रुपये हैं, हम 100 रुपये में 1 kg, हम क्या करते हैं, 100 रुपये में 1 kg सेव घर लेके आते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, सेव का प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो 120 रुपये का 1 kg हो जाता है। लेकिन घर वालों ने हमें क्या है, हमें तो 100 ही रुपये दे के भेजे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप 100 रुपये में 1 kg सेव लेके आओगे। और उन्हें ये नहीं पता कि मार्केट में प्राइस बढ़ चुका है। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको घर लेके सेव भी जाना है और 100 रुपये ही हैं आपके पास। तो अब आपको 100 रुपये में 1 किलो सेव नहीं मिलने वाले, आपको कुछ सेव कम मिलेगा। या तो आपको 800 ग्राम मिलेगा, ठीक है ना, आपको 800 ग्राम सेव मिलेगा। तो यही होता है, ये हमारा होता है प्राइस, ये हमारा रुपए में है, और ये हमारा क्या होता है? प्राइस होता है। ये हमारा होता है प्राइस, ठीक है ना। और ये हमारी होती है क्या? ये हमारा होता है मूल्य, और ये हमारा होता है क्या? खपत। और इसी खपत, मूल्य और खपत के बीच में मैं आपको रेशियो, या क्या संबंध है इन दोनों के बीच, वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, अगर उसका मूल्य क्या होता है, उसका मूल्य अगर 25% से बढ़ जाता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर उसका मूल्य 25% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और अगर उसका प्राइस 25% से इंक्रीज हो जाता है,
तो वो वस्तु 125 रुपये की हो जाती है, ठीक है ना। मूल्य वो वस्तु 125 रुपये की हो जाती है। और अगर आपको जान के, पटवारियों जिनको आता है वो तो ठीक है, वो रिवीजन कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो ज़रूर देखें। और अगर मैं उसके खपत की बात करूं, तो खपत इस मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर मैं इसके खपत की बात करूं तो ये 125 को यहाँ लिख दो और इस 100 को कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। ये उसके खपत का रेशियो हो जाएगा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि मूल्य बराबर, मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेना, मूल्य बराबर 1 खपत, ठीक है। मूल्य बराबर 1 खपत। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको याद रखते हो तो आपसे बहुत ही जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। इसी पे बेस्ड लेके आया हूं मैं क्वेश्चन। और अब हम इसमें निकालेंगे कितनी हमारी खपत यहाँ से कम हुई। क्यों? क्योंकि पहले हमारी खपत कितनी थी, पहले हमारी खपत थी 125, जो कि घट के अब 100 हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सब लोग जो भी इस लोग वीडियो को आप लोग जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और जैसा कि मैं भी रीवा से हूँ तो आप लोग भी रीवा वाले जो होंगे वो सारी तत्परता यहाँ दिखाएंगे। बिल्कुल सब लोग मुझे उपस्थित चाहिए, और कभी मौका मिला तो आपसे मिलेंगे भी हम, ठीक है। चलिए हमारी टीम आपसे मिलेगी। एमपी पटवारी आपकी बारी में, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आपका स्वागत है। तो आज भी आपका स्वागत है। आइए बेहतरीन से क्वेश्चन में भी आपका स्वागत है। देखते हैं इस बेहतरीन से क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ के मैं आपको सुनाई देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यानी कोई लड़की है जो 5 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए उतनी ही धनराशि लेकर बाजार गई थी। उस दिन प्याज की कीमत क्या हो गई थी, 25% इंक्रीज हो गई थी उस दिन प्याज की कीमत। तो वह कितने प्रतिशत प्याज कम खरीदेगी, यानी उसके खपत में कमी की बात कर रहा है। वो भी कमी हमें किस में निकालनी है, परसेंटेज में, ठीक है ना। अंतड़ियों को निकाल के रख दूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। पूरा पोस्टमार्टम करना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। चलो आओ देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो हमारे पास मूल्य कितना था, सबसे पहले मुझे मूल्य बता दो कितना था। मूल्य हमारे पास कितना था, हमारे पास क्या है, 100 रुपये थे। 100 रुपये थे, मान लेते हैं 100 रुपये था, ठीक है ना। अब वो बढ़ के कितना हो गया है, 125। इसको थोड़ा, जब आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अगर हमारा मूल्य है और बढ़ के 125 हो गया है, तो खपत में क्या परिवर्तन होगा। खपत का परिवर्तन देखिए, खपत में क्या हो जाएगा, खपत में हमारे पास कमी हो जाएगी। जब हमारा मूल्य बढ़ जाएगा और हमारे पास पैसे ही उतने हैं तो हम अपनी गर्लफ्रेंड को छोटी वाली चॉकलेट देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना छोटी वाली चॉकलेट। तो देखिए वही, तो उसी तरह अब मैंने आपको क्या बताया था, मूल्य और खपत के बीच में जो रेशियो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप इस 25 को कहाँ लिख दीजिए, 125 को इधर और इस 100 को इधर लिख दीजिए। और हमसे पूछा क्या हुआ है, खपत में कमी कितनी है। ध्यान से देख लीजिए, खपत में कमी कितनी है। तो चलिए देखते हैं खपत में कमी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप कभी भी गलत मत करिए कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन पे फोकस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कमी निकालनी। तो सबसे पहले आप कमी देखिए, तो 125 और 100, कमी कितने की हुई है खपत में, 25 की कमी हुई है, 25 की कमी हुई है, 25 की कमी हुई है। और जितनी कमी हुई है, तो देखिए अगर कोई चीज़ कम होती है तो ज़्यादा से ही कम होती है, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा से कम होती है तो हमें अपॉन में उसको ही लिखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 25 की कमी हुई है, कितने में से कमी हुई है, 125 में से कमी हुई है। और परसेंटेज के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 100, ठीक है। और देखिए अगर मैं इसको कट करूं तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, और फिर देखिए आप 125, ठीक है ना। चलिए
देखिए, अब आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1/5 इंटू 100। अब अगर आपको डायरेक्ट वो शुरू वाला कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने आपको बताया था, चलिए एक बार फिर दिखाई देता हूँ। ये देखिए, अगर आपको ये रेशियो याद है 1/5 वाला, अगर आपको रेशियो याद है ये वाला, देखिए, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड को अपनी बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे। देखिए, अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके लिख सकते हैं 1/5 इंटू 100 कितना होता है। अगर मैं परसेंटेज में आपकी बात करूँ तो परसेंटेज में ये कितना हो जाएगा, 20%। यानी खपत में कितने की कमी हुई, खपत में 20% की कमी आ गई खपत में। ये देखिए, इस कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा था जो मैं शुरू में मैंने आपको कराया है। यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में हमारे पास आप भावी पटवारियों के लिए क्वेश्चन है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले 10 लोग जल्दी कमेंट करेंगे उनका मैं नाम सीरियस पटवारी के रूप में अगले एपिसोड में मैं लूँगा। मैथ्स की ये सीरीज चल रही है और मैं अनिकेत पांडे आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ एमपी पटवारी आपकी बारी चैनल यूट्यूब के माध्यम से। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। मैं इसको एक बार आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न यहाँ सच एज ना रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्या, एक शहर की जनसंख्या के बारे में वो बात कर रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, हमसे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी है, कितनी है 000, ठीक है ना। और यदि प्रथम वर्ष के दौरान, ठीक है ना, तो एक शहर की जनसंख्या हमारे पास कितनी है, 15 लाख है। यदि यह प्रथम वर्ष के दौरान 10% से बढ़ जाती है, देखो प्रथम वर्ष में ये कितनी बढ़ रही है, 10%। द्वितीय वर्ष में ये कितनी बढ़ रही है, 20% से घट जाती है। और हमारे पास क्या बोल रहा है, और ये तृतीय वर्ष 30% से बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष हमारी जनसंख्या, तीसरे वर्ष के पश्चात जनसंख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। सक्सेसिव का ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3% हैं जो कि वेरी कर रहे हैं। और जिनको आता है वो ज़रूर कमेंट करें और जिनको नहीं आता है उनके लिए अगले सेशन में मैं लेके आऊँगा कि अगर हमारे पास 3 सक्सेसिव परसेंटेज हैं तो उसको हम कितनी आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए दूसरा मेथड हम क्या अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से यहाँ पे ला सकते हैं। ऑप्शंस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहता हूँ। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका अनिकेत पांडे और एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल का। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।